गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। मूकं करोति वाचालम् अंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। हरिओम। पाठ कर लेते हैं। मनोबुद्ध्यहंकार चित्ता, 2 श्लोक साथ कर लेते हैं, तीसरा दोहराएंगे। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं। न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुः न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशाः न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं। मेरे पीछे बोलेगा। न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं। चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं। इस पद के माध्यम से अब हम लोग शब्द का अनुवाद तो देख चुके हैं, 2 दिन से देख ही रहे हैं। तो अब आत्म तत्व में प्रवेश करना है। आत्मा को जानने के लिए जो जो सिद्धांत
शास्त्र ने प्रतिपादित किए हैं वो जितना हम श्रवण करने के बाद स्मरण करके रख सकते हैं, स्मरण करने पर ही मनन होगा। स्मरण करें और उस पर मनन करें, क्योंकि शास्त्र ने कहा है, भगवान शंकराचार्य जी ने कहा है, तो यही सत्य है। मैं का स्वरूप, मैं यही हूँ, मैं का यही स्वरूप है। उसमें धीरे धीरे निष्ठा को बढ़ाएं। जितना हम बढ़ाएंगे उतना हम मैं के पास जाएंगे और जो मैं से भिन्न चीज़ है उससे हट जाएंगे। एक बहुत सुंदर श्लोक है आत्मबोध में, आत्मनो विक्रिया नास्ति बुद्धिर्बोधे न जात्विति। आत्मा में विक्रिया नहीं है और बुद्धि में ज्ञान नहीं है, जड़ है। और दोनों का ऐसा संयोग हो गया है कि बुद्धि से जो जो चीज़ें मालूम पड़ती है वही हमको मालूम पड़ती है, वही मैं हूँ। और जो सच में है उसको छोड़ दिया, सच की चीज़ को छोड़ के झूठ को पकड़ लिया है। ये पूरा यही हमको बता रहे हैं। हम लोगों ने देखा कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार मैं का स्वरूप नहीं है, मैं नहीं हूँ। तो 2 पद में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चल जाएगा कि 5 महाभूत का निषेध किया गया, 5 प्राण का निषेध किया गया, 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों का निषेध किया गया, 5 कर्मेंद्रियों का निषेध किया गया, अंतःकरण का निषेध किया गया, इन सब का निषेध किया गया। और एक है नवा सप्त धातुर नवा पंचकोशा। तो इससे पुनः उनकी आवृत्ति की गई है कि सप्त धातुओं से बना ये शरीर है। तो ये जो स्थूल शरीर है ये मैं नहीं हूँ। और पंचकोश में ये देखिए कि मतलब पंचकोश तत्वबोध में हम लोगों ने पढ़ा है, पंचकोश में बिल्कुल स्पष्ट है कि एक एक चीज़ का विचार किया गया है कि अगर सूक्ष्मता से भी विचार करें तो एक अन्नमय कोश है और उस अन्नमय कोश को अन्न से ही परिपुष्ट किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब अन्नमय कोश को अन्न से परिपुष्ट किया जाएगा तो एक अन्नमय कोश हम लोगों के पास है, तो इसकी पुष्टि के लिए अन्न की ज़रूरत है। अब ये नहीं कि मैं आत्मा हूँ तो आत्मा में बैठ जाइए, लेकिन ये अगर शरीर की पुष्टि चाहिए तो फिर अन्न की ज़रूरत है। प्राणमय कोश में प्राण का मतलब बल होता है और जो ये वायु से हम अपने शरीर को धारण करते हैं, तो प्राणमय कोश में कर्मेंद्रियां आती हैं और उनके द्वारा हम जितना अधिक कार्य करते हैं वो सब उसके अंतर्गत आएगा। इतना विचार किया गया कि ये अन्नमय है, इतना पार्ट में रोक दीजिए। अन्नमय से पृथक है प्राणमय, जो कार्य को प्रदान करके करता है और जिसकी जैसी सामर्थ्य होती है वैसा कार्य करते हैं। तो कोई बहुत ही बलिष्ठ है, बहुत समाज में मेहनत करके ये बनाते हैं वो बनाते हैं, लेकिन ध्यान रखिए प्रधानता की दृष्टि से है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। काम तो सबको लग के करना है, अगर शरीर काम करेगा तो उसमें मन बुद्धि को भी लगना है, लेकिन प्रधानता किसकी है? बल की प्रधानता। अगर ये उठाना है तो प्राणमय कोश को सक्रिय होना पड़ेगा, उसको बहुत बल लगाना पड़ेगा। मनोमय में मन है और ज्ञानेंद्रियां हैं, बुद्धि को पृथक कर दिया। अच्छा, हम लोग भी अपने व्यवहार में मन और बुद्धि को पृथक कर पाते हैं, वो देखने की चीज़ है। मन में भावनाएं हैं, भावनात्मक व्यक्तित्व जो होता है वो मनोमय कोश है। इसीलिए जिनका मनोमय कोश मजबूत होता है वो भक्ति प्रधान होते हैं। भगवान से जुड़ने के लिए भाव चाहिए। अगर भाव नहीं है तो सूखा सूखा एक सिद्धांत के रूप में लीजिए, आपको भी भूख लगी है तो भोजन कर लीजिए, कोई भाव नहीं है तो भगवान कहेंगे हमको भूख नहीं लगी है। भाव है कि नहीं, आपको खाना ही है, आपको लेना ही है, हमने आपके लिए बनाया है, तो उनको भूख नहीं है तो भी आएंगे। कौन वो अथीज जिन, हाँ वो नानी बाई कर्मा की खिचड़ी खाई, हाँ वो लोग भाव से बुलाए तब खाए। सबरी माता के बेर खाए, तो ये भाव से खाते हैं भगवान। भगवान वास्तव में भूखे नहीं है। विज्ञानमय कोश जो है उसमें भावना की प्रधानता नहीं है,
उसमें ज्ञान की प्रधानता है, तर्क की प्रधानता है, बुद्धि से काम किया जाता है। ये बात ऐसे लॉजिकली फिट बैठती है तो यही सही है। तो विज्ञानमय कोश भी ज्ञानेंद्रियों के सहारे से काम करता है, लेकिन बुद्धि की प्रधानता से काम करता है, उसमें बुद्धि लीड करती है। अब जिसकी जैसी बुद्धि हो, बुद्धि के भी भेद हैं कि वो सही दिशा में जा रही है कि गलत दिशा में जा रही है। जिसकी बुद्धि जिस दिशा में लग गई ना उसी में जाएगी। अगर गलत विषयों का चुनाव हो गया और गलत निर्णय हम लेने लग गए, बुद्धि उसमें माहिर हो गई, तो गलत तरीके से तो जल्दी सफलता मिलती है। ये उसका निर्णय हो गया तो फिर उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। और आनंदमय कोश जो है वो हमारा मूल स्वभाव है, जो कि प्रकट होता है विज्ञानमय और मनोमय कोश के माध्यम से। उसमें वो स्वभाव बीज रूप से रहता है, वो कुछ करता नहीं, वो वैसे ही पड़ा है। जैसे ही हम अपने को अभिव्यक्त करते हैं तो स्वभाव वहीं से निकलता है। तो ये पांचों कोश हमको पता चल गए, वो ले दे करके इसी शरीर में है। और इस शरीर से हम लोग जितना व्यवहार करते हैं उन सभी चीज़ों का इसमें समावेश हो गया है। मन बुद्धि जो भी काम करते हैं, यानी सूक्ष्म शरीर से लेकर के स्थूल शरीर तक की बात हो गई। लेकिन भगवान भाष्यकार बोलते हैं कि ये जो कुछ भी है वो मैं नहीं हूँ। और आज की जो हमारी अनुभूति है मैं यही हूँ। तो उसको काटने के लिए कुछ सिद्धांत हैं, कुछ नियम हैं। यदि वो हम पालन करें, उस पर विचार करें तो बात बन जाएगी। कल हमने 3 आकाश का नाम लिया, भूताकाश, चित्ताकाश और चिदाकाश। तो ये वेदांत में आकाशत्रय की सत्ता स्वीकार की गई। भूताकाश माने जो स्थूल प्रपंच है, 5 महाभूतों से बन करके जो ठोस जगत हमारे सामने भिन्न भिन्न आकार प्रकार लेके खड़ा है, ये भूत है। 5 महाभूतों से बनी हुई चीज़ें भूत हैं। और चूंकि वो जहाँ रखी गई है, जैसे ये घड़ी यहाँ रखी गई है तो इसको यहाँ रहने के लिए एक स्थान चाहिए, आकाश चाहिए। बिना अवकाश जो देता है किसी चीज़ को रखने के लिए, उसको आकाश बोलते हैं। तो जो अवकाश इस घड़ी को देने के लिए बना, उस आकाश में ही ये रह रहा है। तो प्रत्येक भूत एक आकाश में रहते हैं। अगर उनको स्थान ना मिले तो वो बनेंगे ही नहीं, रहेंगे ही नहीं फिर। तो जो भूतों को रहने के लिए जगह है, उस आकाश का नाम पड़ा भूताकाश। अब ध्यान दीजिएगा कि जो भूताकाश है, यहाँ तक हम समझ गए, लेकिन जो हमारे ये भूताकाश है वो भी किसी आकाश में है। उसको रहने के लिए जो स्थान है, जो आकाश है, वो चित्ताकाश है। यहीं से फिर वृत्तियों का कहानी शुरू हो जाता है। भूताकाश चित्ताकाश में है, और जो भूताकाश है वो स्थूल होने के कारण वो बाह्य है, और उसकी अपेक्षा चित्ताकाश सूक्ष्म होने के कारण और अंतरंग है। जो चीज़ें जितनी सूक्ष्म होती हैं, अंतरंग होती हैं और व्यापक होती हैं। ये 3 विषय है। सूक्ष्म चीज़ें सूक्ष्म होती हैं, अंतरंग होती हैं और व्यापक होती हैं। तो भूताकाश की अपेक्षा से चित्ताकाश अंतरंग है, सूक्ष्म है और व्यापक है। तो सारा भूताकाश चित्ताकाश में स्थित है। वो चित्ताकाश जो है वो भी एक आकाश में आश्रित है। क्योंकि जो हम लोगों को वृत्तियाँ मालूम पड़ती हैं, जो भाव मालूम पड़ते हैं, वो कहीं मालूम पड़ते हैं ना, वो कोई जगह में मालूम पड़ते हैं, चाहे वो मन में मालूम पड़ते हैं। वो जहाँ मालूम पड़ते हैं वो एक आकाश है। वो आकाश को भी एक अवकाश प्रदान किया गया है। जो अवकाश उस आकाश को प्रदान करता है, यानी चित्ताकाश को रखने के लिए जो जगह बनी है, वो जगह का नाम है चिदाकाश। जो चिदाकाश है, क्योंकि चित्ताकाश को वो स्थान दे रहा है, ये इसलिए वो उससे भी अंतरंग है, उससे भी सूक्ष्म है और उससे भी व्यापक है। चिदाकाश को हम आकाश, अच्छा वहाँ तक अगर अपने चित्त को फेंक पाएँ तो
चित्ताकाश में, चित्त में समस्त वृत्तियों का दर्शन होता है। तो उस वृत्तियों के उदय स्थान, जहाँ से वो उदित होती हैं, वो स्थान क्या मालूम पड़ता है, वहाँ तक अपने चित्त को ले जाए। तो वो जो चित्ताकाश है उसमें आकार मालूम नहीं पड़ेगा। ठीक है। जैसे ही उस आकाश में कोई आकार बनेगा तो वो चित्त हो जाएगा, चित्ताकाश में आ जाएगा, चित्त में आ जाएगा। तो वृत्तियाँ जहाँ उदित होती हैं, जहाँ स्थित रहती हैं और कुछ देर के बाद जहाँ लय हो जाती है, तो जहाँ से उदित होती हैं और जहाँ जा कर के लय होती हैं, उस जगह को हम चिदाकाश बोल रहे हैं। वो जो चिदाकाश है उनको आकाश सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं, आकाश वहाँ पे है नहीं, आकाश इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो अवकाश प्रदान कर रहे हैं, उनको जगह दे रहे हैं, और जगह दे रहे हैं तो हम उसकी सत्ता को स्वीकार कर पा रहे हैं। तो भूताकाश जो बिल्कुल ठोस है, इससे कदाचित अगर हम थोड़ा अपने को पीछे कर लें तो प्राय हम भूताकाश में रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम चित्ताकाश में रहते हैं। वो थोड़ा सा मनन करने पे पता चलेगा। हमारे हर समय हम सामने बैठे हैं ना, सामने वाले को याद नहीं करते हैं। जो हमारे स्मृति में है वो बाहर वाले हैं, दूसरे लोग हैं। तो अभी जिनके साथ हम बातचीत कर रहे हैं, जो भाव है, जो परिस्थिति है, जो परिवेश है, इसमें थोड़ा समय देते हैं, थोड़ा रह रहे हैं, लेकिन जो पीछे की घटनाएं हैं वो हमारे चित्त में उभर करके आ रही हैं, उभर करके। तो चित्ताकाश का जो जीवन है वो सूक्ष्म है लेकिन व्यापक भी है, ये पता चल गया। जो चित्ता और लेकिन वो जहाँ मालूम पड़ रहे हैं वो मैं हूँ, ना मैं चित्ताकाश हूँ ना मैं भूताकाश हूँ। मैं का जो स्वरूप है वो भूताकाश और चित्ताकाश से पृथक चिदाकाश है। वो इन दोनों का अधिष्ठान है, इन दोनों को आश्रय दिया है। अगर चिदाकाश ना हो, चिद ना हो, तो ये मनोवृत्तियाँ उठेंगी कहाँ। अगर मानिए हमको कोई वृत्ति सुखी की है, दुखी का छोड़ देते हैं, दुखी का काहे रोज रोज कहना। कोई वृत्ति हमें खूब आनंद दे रही है, लेकिन वो वृत्ति को जगह देने के लिए मैं तो रहूं। अगर मैं ही ना हूं तो वो वृत्ति कहाँ आएगी। अब वो वृत्ति जो आई है, उस वृत्ति के विषय को जान करके ये वृत्ति आनंद देने वाली है, एक भोक्ता तो रहे। तो वो जो भोक्ता है वास्तव में वो भोक्ता नहीं है, वो विषय से तादात्म्य करके विषय में से एक आनंद ढूंढ रहा है। जो विषय को हटा करके मालूम पड़े, जिसके प्रकाश में विषय मालूम पड़ रहे हैं, हमको उस तत्व को पकड़ना है। वो जो तत्व है वो मैं हूँ। तो भूताकाश कहने से ना केवल मेरा शरीर जाएगा, संपूर्ण जगत चला जाएगा। कि भूताकाश है, उसकी एक सत्ता है, लेकिन भूताकाश को इतनी महिमा बुद्धि हमने दी है। धीरे धीरे अगर हम चिदाकाश में अपने स्वरूप में बैठ जाएं, तो फिर जितना हमारा बाह्य व्यवहार कम होगा, उतनी बाह्य सत्ता की महत्ता भी कम हो जाएगी। महत्ता तो हमने दिया है ना, हर भूत को हमने महत्ता दे रखी है। ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि शत्रु को भी हमने महत्व दे रखा है। आप मेरे प्रतिकूल हैं और आपको हम अनुकूल करके मानेंगे या हरा के मानेंगे, तो वो सत्ता मेरे द्वारा प्रदान की गई है। यदि ये आकाशत्रय के माध्यम से हम निधिध्यासन करें कि भूताकाश मैं नहीं हूँ, चित्ताकाश मैं नहीं हूँ, बल्कि चिदाकाश चित्त मैं हूँ। क्यों? क्योंकि भूताकाश और चित्ताकाश दृश्य हैं, जाने जाते हैं, और मैं जानने वाला हूँ। सिद्धांत वही है, नियम वही है। तो जब मैं वही हूँ
तो ये सारी चीज़ें हट जाएंगी। एक सिद्धांत, एक नियम ये है, आकाशत्रय के माध्यम से हम चिंतन करें। अब एक चिंतन और करते हैं, कैसे हम अपने मैं को जाने कि मैं ये सारी चीज़ें नहीं। एक तो हम लोगों ने देख लिया कि जो एक सारी चीज़ें कई चीज़ों से मिलके जो बनती है उसको संघात बोलते हैं, और जो कई चीज़ों से मिलके बनती है संघात होती है, वो संघात कभी मैं नहीं हुआ। संघात परार्थ होता है स्वात्मनि क्रिया विरोधात, अपने आप में कोई क्रिया नहीं होती है। ये जो चीज़ें हैं ये स्वतः सिद्ध हैं कि परतः सिद्ध हैं, इस पर विचार करते हैं। आत्मा और आत्मा से भिन्न चीज़ें हैं। गीता जी के भाष्य में भगवान भाष्यकार द्वितीय अध्याय में ही लिखते हैं, पहले प्रमाता अपने को सिद्ध करता है कि मैं हूँ, फिर उसके बाद मेरी चीज़ें आएंगी। मैं ही नहीं रहूँगा तो मेरी चीज़ें क्या। सुषुप्ति में जब हम सो जाते हैं तो बाह्य चीज़ों का भान होता है? नहीं होता है। ऐसे ही हाँ, पहले क्या करते हैं, ये जो शरीर है और इस शरीर से संबंधित जितने मित्र हैं, जितनी बाह्य जगत चीज़ें हैं, वो सब किसके द्वारा मालूम पड़ती हैं, ये हम विचार करें। तो पहले जागता है कौन? मैं। सबसे पहले जागने, ये भी एक ध्यान कराया जाता है कि आप लोग जागते समय ध्यान करिए। पहले हम जागते हैं तो जागने के तुरंत बाद एक वृत्ति, तुरंत बाद जो जिसको जितना हो, बाद में वृत्ति आती है मैं हूँ, फिर मेरा शरीर आता है, फिर ये सब कुछ होता है। तो ये मैं पहले जागता है, मैं के बाद फिर सारी चीज़ें आती हैं। और जब फिर लीन होते हैं तो मैं के लीन होते ही फिर सारी चीज़ें लीन हो जाती हैं। सुषुप्ति के बाद जब उठते हैं तो हम पूछते हैं कि वहाँ नींद आई अच्छे से, तो हम बोलते हैं हाँ मुझे नींद आई। इसका मतलब है कि सुषुप्ति में सारी चीज़ें जो लीन हुई हैं उसके बाद भी एक तत्व जगह है, और वो जो जगह है जब वो अपने आप को जानता है और किसी चीज़ को जानता नहीं है। भासयेत साधनम बिना, बिल्कुल घनघोर अंधेरा हो एक कमरे में, लाइट वाइट कुछ ना हो, उसमें हम हैं। तो बगल की कोई चीज़ हो, कोई पूछे कि उसमें वो चीज़ है आपको दिख रही है तो लेके आइए, तो हम कहेंगे कि अभी तो अंधेरा इतना ज़्यादा है कि इसमें कोई चीज़ दिख नहीं रही है। अच्छा, अपने को बताने के लिए प्रकाश चाहिए क्या? वस्तु को देखने के लिए प्रकाश चाहिए, यहाँ तक कि अपने हाथ को देखने के लिए प्रकाश चाहिए कि हाथ पर कुछ चल रहा है, कुछ पड़ गया है। लेकिन आप वहाँ हैं, उसको देखने के लिए कोई प्रकाश चाहिए? मैं हूँ, तो जो मैं हूँ, मैं को देखने के लिए कोई प्रकाश नहीं चाहिए। जिसको मैं को देखने के लिए किसी ना नेत्र की ज़रूरत है, ना प्रकाश की ज़रूरत है, ना वृत्ति की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। और मैं मालूम पड़ता है, तो जो मैं बिना किसी साधनों के द्वारा मालूम पड़ता है उसको बोलते हैं वो स्वतः प्रमाणित है, स्वयं से प्रमाणित है कि मैं हूँ। लेकिन मेरे बाद जो जितनी चीज़ें बाहर हैं उसको प्रमाणित कर, अब देखिए भीतर के वृत्तियों को देखने के लिए अगर मन नहीं हो तो हम नहीं देख सकते। हम सुषुप्ति में है तो वृत्तियों को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। वृत्तियों को देखने के लिए एक दृष्टा चाहिए। बाह्य जगत को देखने के लिए केवल मन ही नहीं चाहिए, मन के साथ साथ इंद्रियां चाहिए। मन हो, इंद्रियां हो, लेकिन बाह्य जगत में बाहर कोई वस्तु ही ना हो तो भी नहीं देख सकते हैं। बाहर वस्तु भी है, इंद्रियां भी हैं, मन भी हमारा जगा हुआ है, हम सतर्क हैं, लेकिन प्रकाश नहीं है तो देख सकते हैं। जिस चीज़ को देखने के लिए जितनी अधिक चीज़ों की आवश्यकता होती है, हम उतना ही उसको जानने के लिए, उसको भोगने के लिए पराश्रित हैं, है ना। अब प्रकाश पे भी आश्रित है, प्रकाश भी चाहिए। ये मोबाइल देखने के लिए प्रकाश भी चाहिए, नेत्र भी चाहिए,
मन भी चाहिए, और वो नेत्र और मन के पीछे जो चेतन सत्ता है वो भी जगी हुई होनी चाहिए, तब जा कर के हम देखेंगे। और इसकी एक निश्चित दूरी भी चाहिए, अगर दूरी नहीं होगी तो भी नहीं देख पाएंगे। तो इतनी चीज़ें हमको पराश्रित की हैं। और मन की वृत्तियों को देखने के लिए प्रकाश चाहिए? नहीं चाहिए, लेकिन मन चाहिए। मन वहाँ जगा हो और मन के पीछे जो चेतन है वो भी जगा हो। तो चेतन और मन ये दो वहाँ चाहिए, तब जा कर के हम मन की वृत्तियों को जान पाएंगे। मन की वृत्तियों को लीन करते केवल चेतन मात्र हो, मैं हूँ, उसको जानने के लिए कौन चाहिए? तो इसीलिए जो चेतन है, एक तो वो स्वतः प्रमाणित है, दूसरा वो स्वतंत्र है। तो उसके भीतर जो तत्व निहित है, फिर वो स्वतंत्र रूप से प्राप्त है, वो किसी के माध्यम से नहीं कि ये होंगे तभी हम। तो वो है कैसे करें कि वो जो आत्मा है वो चिदानंद रूप है। तो जो चित्त स्वरूप है, तो वो चित्ता भी किसी माध्यम से हमें चाहिए। चित्त माने ज्ञान, कोई माध्यम नहीं चाहिए, वो उनका स्वरूप है तो वहाँ से प्रकट हो जाएगा। आनंद उनका स्वरूप है तो वहाँ से प्रकट हो जाएगा। वो जो चित्त चेतन ज्ञान स्वरूपता है, आनंद स्वरूपता है, सत्स्वरूपता है, आज उसका भी थोड़ा सा मनन कर लेते हैं। आपको बताएं, वेदांत में एक है सत्ता सामान्य, एक है सत्ता विशेष। और ऐसे हम लोग इसे बाह्य जगत में तो सामान्य पे कहते हैं ये तो सामान्य ज्ञान है, विशेष ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पे भी विशेष के लिए वो अलग है। अभी जिस प्रकरण में हम बात करेंगे उसको पकड़ना है, सत्ता सामान्य और सत्ता विशेष। जैसे कि हम नहीं बोल रहे हैं ना, आप भी नहीं बोल रहे हैं, ये पंखा भी मानो बंद हो गया है, तो यहाँ पे एक सत्ता स्वीकार की जाती है। चूँकि आकाश है तो इसमें शब्द गुण विद्यमान है, शब्द गुण विद्यमान है, और उस पर कोई प्रतिघात नहीं हो रहा है, कोई चोट नहीं की जा रही है, कोई प्रतिक्रिया नहीं की जा रही है। तो नहीं करने के कारण जो शब्द है वो सामान्य रूप से है, और वो सामान्य शब्द सर्वत्र है, जहाँ जहाँ आकाश है वहाँ वहाँ है। जहाँ जब प्रतिघात किया गया तो प्रतिघात करने से उस सामान्य शब्द में से विशेष शब्द की उत्पत्ति हो गई। अब देखिए, जब ये पंखा चल रहा है तो इससे ऐसी ही ध्वनि होगी। पानी में जब छप छप करते हैं, बुलबुले उठते हैं, या खूब तेज नदी बह रही है, सागर में तूफान उठ रहे हैं, तो उसकी अपनी एक ध्वनि है। अग्नि जब जलती है उसकी अपनी एक ध्वनि है, और हम जब मनुष्य बोलते हैं तो हमारी अपनी एक ध्वनि है। पशु और पक्षी बोलते हैं, सबकी अलग अलग ध्वनि है ना। शब्द सामान्य जो है वो सामान्य है, एक जैसा है। उसमें जो विशेष अलग अलग ध्वनियाँ, अलग अलग लोग हैं तो अलग अलग तरीके से प्रकट हो रही है, वो विशेष ध्वनि है। इसी विशेष ध्वनि में हम तो यहाँ तक पीछे कभी चिंतन किए तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। अगर हमारे उच्चारण का स्थान, ये शरीर जो यंत्रवत समझ लीजिए, ये शरीर परमात्मा ने बनाया और इस शरीर में उच्चारण के स्थान निश्चित कर दिए। अको विसर्जनीया नाम कंठ तो इत्यादि, तो वो जो स्थान निश्चित किए, अगर उस अक्षर का उच्चारण हमारे उस स्थान से ना हो तो हम बोलेंगे ये तुतलाते हैं, है ना। तो बोलने में हमारी कोई अपनी भूमिका नहीं है, वो इस यंत्र में एक बना दिया गया है और सिखाया गया कि ऐसे बोलिए, तो हम वैसा बोल पाते हैं। पशु पक्षी को वैसा बोलते हैं। लेकिन ये शब्द जो उच्चरित करते हैं, ये शब्द विशेष है और एक शब्द सामान्य है।
शब्द विशेष के नहीं रहने पर भी शब्द सामान्य है। शब्द सामान्य से ही शब्द विशेष निकाल करके हम विशेष ज्ञान प्रकट करते हैं। अभी हम भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे तो वैसे शब्दों का उच्चारण करेंगे, भौतिक विज्ञान समझ में आएगा। साहित्य के शब्द उच्चारित करेंगे तो साहित्य समझ में आएगा। इतिहास के शब्द करेंगे तो इतिहास समझ में आएगा। और अध्यात्म के विषय उच्चारित करेंगे तो अध्यात्म। तो विषय विशेष का ज्ञान उस शब्द सामान्य में निहित है। ठीक ऐसे ही ये उदाहरण दिया मैंने, पांचों महाभूतों में आप सब सामान्य और विशेष देख लेंगे। ठीक ऐसे ही ये जितने शरीर बने हैं ये विशेष हैं और उस विशेष में एक सामान्य सत्ता सब में गई हुई है। जो सामान्य सत्ता है वो मैं। निर्विशेष कुतो भेद। अब आत्मा का एक लक्षण क्या रहता है ना, वो निर्विशेष है। तो विशेष में भेद है। ये विशेष किस कहते हैं किसको? ये इनकी विशेषता ये है, इनकी विशेषता ये है, इनकी विशेषता ये है, इनकी विशेषता है। विशेष में वो स्पेशलाइजेशन आ गया तो भेद बहुत हो गए। लेकिन अहम सत्ता सामान्य सत्ता है, उसमें कोई विशेष नहीं लगा है, वो सामान्य है, इसलिए सब में है। सब में एक रस है। जैसी यहाँ है वैसी वहाँ है। जैसी मनुष्य में है वैसी पशु पक्षी में है। जैसा जड़ में है वैसा चेतन में है। जैसा इस लोक में है वैसा परलोक में है। तो निर्विशेष सत्ता पे हमारा ध्यान जाए। एक ऐसी सत्ता जो विशेष करके मालूम ना पड़े और वो स्वतः प्रमाणित है, मुझको मालूम पड़ती है, मैं हूँ। एक विचार इसमें हम और करते हैं, ये मैं हूँ हम लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान किया है। जो कल गीता जी की क्लास में भी पढ़े, देहवद्भि देहाभिमान। कहते हैं मधुसूदन सरस्वती जी का विचार है कि ये मनुष्य खुद ही समझे कि हम कैसे भ्रांति में पड़े हैं। मैं हूँ, मैं मनुष्य हूँ, ये हम बोलते हैं मैं मनुष्य हूँ। मेरा मनुष्य है ऐसा कोई बोलता है? कोई नहीं बोलता ना। मैं मनुष्य हूँ ये ठीक है। लेकिन ये जो शरीर है, जैसे मोबाइल मेरी है, मैं मोबाइल हूँ ऐसा हम बोलते हैं? मेरी घड़ी है, मैं घड़ी हूँ नहीं बोलते ना। तो मैं मनुष्य हूँ ये बोला, मेरा मनुष्य ऐसा नहीं बोला। फिर मैं शरीर हूँ ये बोलते हैं ना। अब मेरा शरीर है ये दोनों बोलते हैं। शरीर को लेकर के ये दोनों बातें फिर बोलते हैं। मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है। लेकिन बाकी जितनी चीज़ें मेरी है वो मेरा मेरा करके है, मेरा है, मेरी है, मेरे हैं। लेकिन मैं हूँ उस शरीर में, उस वस्तु में नहीं प्रवेश करते हैं। मदीयत्वेन यद् ज्ञात्वा तद आत्मा न भवति। जो मेरा मेरा करके जाना जाता है वो आत्मा नहीं है। ये सिद्धांत आत्म तत्वबोध में ही आता है। तो जब मेरा परिवार, मेरे संबंधी, मेरा घर सब मेरा है, अब उस मेरा को उठा लीजिए, मेरा शरीर, तो फिर शरीर को भी छोड़िए। मेरा मन, मन को भी छोड़िए। मेरे विचार, तो मैं नहीं है ना, मेरे विचार हैं। तो मेरे विचार हैं तो वो विचार एक वस्तु है, एक चीज़ है, उस विचार को छोड़ते हैं। मैं विचार से पृथक हूँ, मैं मेरा से जो पृथक है। तो ये जो भ्रांति है कि मैं शरीर हूँ, मेरा शरीर है, पहले इस मैं को स्पष्ट कर दें। मेरा में मैं को ना मिलाएं। जो मेरा है वो सदा पृथक करके रखें। और अगर उसको अपनाना है तो कैसे अपनाएं भगवान? तो उसके लिए भक्ति मार्ग है। मम पद मन ही बांधि बरडोरी। सबको मेरा मान करके सारे संबंध को मेरे से जोड़ दीजिए कि ये परमात्मा की है। लेकिन जब आप तत्व विचार करें तो मेरे को बिल्कुल पृथक करें, मैं को बिल्कुल पृथक करें। मैं तो मैं हूँ, मैं से मेरा कभी मिलाना नहीं है। यदि इतनी बात बन गई तो फिर सारे पंचकोशों को हम
आप छोड़ देंगे, हटा देंगे, और उसमें मेरे जो प्रकाशित होने वाली चीज़ें, फिर एक बात पक्की हो जाएगी, जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामो। ये रामो इसलिए बोले क्योंकि अपने को मानना कठिन हो रहा है, तो राम को मान रहे हैं। वो रामो की जगह यानी भगवान श्री राम की जगह मैं हूँ, मैं प्रकाशक हूँ और सारी चीज़ें प्रकाशित हो रही हैं। ठीक, तो आत्मा प्रकाशक है, उसके प्रकाश में सारी चीज़ें जानी जाती हैं। सारी चीज़ें जब जानी जाती हैं तो ध्यान दीजिए, हम लोग जब दुखी होते हैं तो दूसरे बहुत दुनिया में दुखी लोग हैं, और उसको हम लोग पेपर पढ़ के, न्यूज़ सुन के जानते भी हैं, तो क्या दुखी होते हैं? कुछ चीज़ें जो मेरे से बहुत नज़दीक है उसी से दुखी होते हैं। जब सिद्धांत ही बन गया कि जो दूर है मुझसे वो मैं नहीं हूँ, जो मेरा है वो मैं नहीं हूँ, तो जब वहाँ के दुख से हम दुखी नहीं हैं तो ये भी मेरा करके मालूम है, तो इसके दुख से क्यों दुखी हूँ? ये उनका, वो आया है वो चला जाएगा, ये भी आया है और चला जाएगा, मैं सदा रहता है। एक चीज़ ये भी है, आगमा पाइनो अनित्य है, जो आने जाने वाली चीज़ें हैं वो अनित्य है। मैं कौन हूँ? मैं नित्य हूँ। तो हमेशा मैं पे ध्यान दें। मैं मन से भी भिन्न हूँ, मैं बुद्धि से भी भिन्न हूँ, इसलिए कभी कभी मन में, ज्ञानी पुरुष इसलिए परेशान नहीं होते हैं अगर मन में दोष आ गया। कहते हैं कि मन को शुद्ध करो, शुद्ध करें, अंतःकरण को शुद्ध करें, लेकिन वो मेरी चीज़ें हैं, शुद्ध हो ना हो, अगर मैं में हम स्थित हो गए, मैं हूँ, तो वो शुद्ध हो कि ना हो हमें प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वहीं पे अगर वो शुद्ध हो ना हो प्रभाव नहीं पड़ता, तो फिर उसके जो परिणाम भी आएंगे उससे भी हम प्रभावित नहीं होंगे। ये नहीं कि मेरा मन खराब था इसलिए मैंने बोल दिया, तो फिर उस तरह से जो प्रतिक्रिया आई तो वो मन को मिली, शरीर को मिली, हमको तो नहीं मिली ना। तो वो परिणाम के ऊपर जब आता है तब ये होता है कि नहीं ये कैसे हो गया, मेरे मैं के साथ कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जो मैं है शरीर नहीं होने से सावयव नहीं है। वृत्तियां भी, हम वृत्तियों का भी एक आकार होने से उसको सावयव मानते हैं, वो भी सावयव है, लेकिन अपेक्षाकृत, भूत की अपेक्षाकृत वो सूक्ष्म है। तो यदि वो सावयव नहीं है तो जो कोई भी पकड़ेगा तो सावयव वस्तु को पकड़ेगा, जो अवयव सहित वस्तु है जिसको पकड़ा जा सकता है। जो निरवयव तत्व है, जिसका कोई आकार नहीं है, उसको कोई पकड़ेगा कहाँ? तो मैं को कोई छू भी नहीं सकता, तो मैं को कोई दुख कैसे देगा? मैं को कोई दुख नहीं दे सकता, मैं को कोई कुछ कह नहीं सकता, मैं का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति। यानी उस मैं का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं तक कोई पहुंच नहीं सकता। जो मैं तत्व है अब सबको मिलेगा अपना अपना अकेला अकेला। उसके लिए एक ग्रंथ है अद्वैत मकरंद, संभव है यहाँ होगा। अद्वैत मकरंद में है कि पहले इस तरीके से मैं को पकड़िए कि मैं मन से पृथक हूँ, मैं बुद्धि से पृथक हूँ, और जो वो मैं मिले, जो वो मैं सारी चीज़ों को प्रकाशित कर रहा है, वो जब पकड़ में आ जाए तो अभी उसमें परिच्छिन्नता मालूम पड़ रही है। एक देह में होने से ना वो परिच्छिन्नता मालूम पड़ रही है, और दूसरे का जो मैं है वो कहीं दूर मालूम पड़ रहा है। तो करें लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, किसी वस्तु की सिद्धि करनी हो तो उसके लक्षण को पकड़ना चाहिए, और जिस प्रमाण से वो प्रमाणित हो रहा है उस प्रमाण को पकड़ना चाहिए। तो हमने शास्त्र प्रमाण से उस मैं को पकड़ा कि जो सबको प्रकाशित कर रहा है वो मैं हूँ, और जो प्रकाशित हो रहे हैं वो मैं नहीं हूँ। तो वो मैं इस प्रमाण से पकड़ में आ गया। अब उस मैं का जो लक्षण है वो
प्रकाश स्वरूप है, वो निराकार है, वो हमको मालूम पड़ रहा है, भीतर मालूम पड़ रहा है, क्योंकि देह में इतना तादाद में इसलिए भीतर मालूम पड़ रहा है, लेकिन वो कहाँ है, वो पर्टिकुलर जगह नहीं मालूम पड़ रही है, वो है बस इतना मालूम पड़ रहा है। तो जैसे हमको मालूम पड़ रहा है तो दूसरे साधक से पूछ लें आपको कैसा मालूम पड़ा। यदि वो भी बोल रहे हैं कि ऐसा ही मालूम पड़ा, तो तीसरे से भी पूछ लें आपको कैसा मालूम पड़ा, चौथे से पूछ लें आपको कैसा मालूम पड़ा। यदि सब लोग एक जैसा बोल रहे हैं तो लक्षण सामान्य हुआ। जब लक्षण सामान्य हुआ तो उस वस्तु का एक धर्म बना। अब उसको हम परिच्छिन्न क्यों करें? चाहे हम रसगुल्ला आपके घर में खाएं, चाहे आपके घर में खाएं, वो एक ही स्वाद का होगा ना, मीठा होगा। तो फिर वो कहेंगे कि ये अलग है, ये अलग है, नहीं ना। ठीक ऐसे ही जब लक्षण सामान्य हो गया उस चेतन तत्व का, उस अहम का, तो वो अहम को मैं जानता हूँ और वो इतना परिच्छिन्न इस देह में है, ये किस आधार पर स्वीकार करेंगे? स्वीकार करने के लिए केवल अविचार ही जगह है। जैसे ही विचार करेंगे उस लक्षण सामान्य के आधार पर चेतन तत्व में कहीं सीमा मालूम ही नहीं पड़ेगी। जब हमने खोजा तब सीमा थी नहीं, तो सीमा को देह के आधार पे बनाया, उसको फिर उसी प्रमाण और उसी अभ्यास के द्वारा आत्म तत्व का चिंतन करके उस देश काल की परिधि से बाहर कर दें। देश काल और वस्तु की परिधि से वो बाहर है। गुरु जी का ईशावास्य उपनिषद आप लोग सुनेंगे, उसमें उन्होंने बोला है कि जब आप भीतर जा रहे हैं और उस चेतन तत्व को ढूंढ रहे हैं, अनेजदेकम मनसो जवीय नहीं न देवा आपनुवन पूर्वमर्श, जब वो मिला तो वहाँ जाने के बाद अब अपनी बुद्धि ना लगाइए। अपनी बुद्धि मत लगाइए। जब वो चेतन वहाँ निराकार मिल गया, आकार नहीं है, तो जो मिला है अब उसकी व्यापकता के लिए फैलाइए, मन को मत फैलाइए। उस व्यापकता के लिए हमारे मन में है कि व्यापकता की परिभाषा ये है कि जो जितना फैला हो, वो चूंकि आकार नहीं है इसलिए वो सब जगह है। यदि ये बात बन गई और चेतन तत्व वो है, तो उसी चेतन तत्व में ये सारा जगत है। उसके लिए हम दृष्टांत दे दें। एक दृष्टांत बाह्य माने समग्र से देते हैं, वही अद्वैत मकरंद से ही। जैसे कि बादल में हम बहुत आकार प्रकार बना लेते हैं, ये घोड़ा है, हाथी है, बहुत सारा बन रहा है। वैसे ही ये जो जगत है ना, हमने ये आकार प्रकार बने, ये शत्रु है, ये मित्र है, ये माता है, ये पिता है, ये भाई है, ये बंधु है, ये हमारे देश के हैं, ये परदेशी हैं, ये सब बना लिए हैं। और ये कहाँ बने हैं? तो कह रहे हैं कि जिस तरीके से आप अपने मन में जाइए, मन में उठने वाली वृत्तियों को देखिए। वो वृत्तियों को बल किसने दिया? हमारे संस्कारों ने दिया। जैसा हमारा उस वृत्तियों के प्रति समझ है, वैसा हमने उसमें बल दिया। वैसे ही हमारे वृत्तियों में ये जगत है। बिन आंख बंद कर ले, सामने कुछ नहीं दिखा तो हम बोल पाएंगे कि यहाँ क्या है? महाराज जी, स्वामी अखंडानंद जी महाराज बोलते हैं कि ये समझने के बाद बोला जाए, जगत कहाँ दिखता है? पहले जगत बाहर दिखता है, ऐसा हम बोलते हैं। लेकिन जगत जो बाहर दिखता है वो नेत्र के द्वारा दिखता है। जब नेत्र के द्वारा दिखता है तो नेत्र के पीछे मन है, मन की उपस्थिति में दिखता है। जब मन के द्वारा दिखता है तो मन जब वस्तु देश में जाता है तो उस वस्तु का आकार बनाता है मन, और वो एक वृत्ति हो गई, ये आप मानवाकार वृत्ति हो गई। तो वो वृत्ति बनाया, और जब वो वृत्ति में गई वस्तु, तब जाकर के वस्तु मालूम पड़ी।
ये इधर सामने एक वस्तु पड़ी है, क्योंकि उधर हमने देखा नहीं तो वो वृत्ति में आई नहीं, तो वृत्ति में नहीं आई तो उसका ज्ञान भी नहीं हुआ। वृत्ति में आने पर वस्तु का ज्ञान होता है। तो वृत्ति कहाँ है? वृत्ति है मन में, मन हमको भीतर मालूम पड़ रहा है। तो जगत कहाँ है? वृत्ति में है। मुझ चिदात और वृत्ति कहाँ है? तो उस चेतन में वृत्ति मालूम पड़ रही है। वृत्ति उदित होती है और लय होती है तो कहाँ होती है? इदम वृत्ति अहम वृत्ति में उदित होती है। और जो इदम वृत्ति का लय ध्यान करते करते इदम वृत्ति का लय करें और अहम वृत्ति को, यानी वृत्तियों को धीरे धीरे कम करें तो अहम वृत्ति, फिर वो अहम वृत्ति भी लीन हो जाए। अहम वृत्ति के लीन होने के लिए उपदेश सार में है ना, अहम नाश भाजी अहम हंतया, अहम वृत्ति का चिंतन करते हुए ये अहम वृत्ति कहाँ है? अहम वृत्ति मैं हूँ, केवल इतना ही मैं हूँ के बीच में मैं मनुष्य हूँ, मैं विद्वान हूँ, ये मैं स्त्री हूँ, मैं यहाँ का, मैं अमुक प्रदेश का वासी हूँ, ये नहीं, विशेषण हटा दें। मैं हूँ, वो मैं हूँ का चिंतन ही, उसी अहम का चिंतन, वो अहम वृत्ति एक दिन लीन हो जाएगी। उस अहम वृत्ति को हटाना नहीं है, वो अपने आप उसका अभ्यास करते करते अहम नाश भाजी अहम हंतया, उस अहम वृत्ति को हम जब चिंतन करेंगे तो वो जो निराकार चेतन मालूम पड़ेगा ना, वही चेतन एक दिन श्रवण के माध्यम से उसी पे मनन होगा कि अरे वो उसमें आकार नहीं है तो हम जबरदस्ती आकार क्यों ला रहे हैं। तो वो अहम वृत्ति जो देह में मालूम पड़ रही थी लीन हो जाएगी। तो फिर प्रकट क्या होगा? स्फुरत हृदय स्वयं परम पूर्ण सत, जो परम पूर्ण सत है वो उसमें अद्वैत मकरंद में वही बोले कि श्रवण से जब हम वहाँ तक पहुँचते हैं अहम तक, तो वो जो उसमें परिच्छिन्नता मालूम पड़ती है वो लक्षण के माध्यम से फिर उस परिच्छिन्नता का बाद हो जाता है। और जो परोक्षता मालूम पड़ती है कि मैं ब्रह्म कैसे हूँ, तो वो चूँकि अपने भीतर हमने खोज लिया और शास्त्र प्रमाण से पता चला, तो परोक्षता भी बाधित हो जाती है और परिच्छिन्नता भी बाधित हो जाती है। जैसे ही ये सब बाधित होते हैं, यहाँ पे आएगा, जैसे यहाँ पे है ना, न गुरु नैव शिष्य, वहाँ पे वही श्लोक आता है कि फिर सभी चीज़ें हट जाती हैं, मैं मात्र रह जाता है, मैं से भिन्न कोई सत्ता नहीं रह जाती है। उस मैं में स्थित हो करके आगे का श्लोक देखते हैं। न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोह, उस मैं में न द्वेष है, न राग है, न लोभ है, न मोह है, न मद है, न मात्सर्य है। मात्सर्य माने ईर्ष्या। न धर्म है, न अर्थ है, न काम है, न मोक्ष है। जहाँ ये है वो मैं नहीं हूँ। अगर इसीलिए कहा जाता है जो आत्मज्ञानी है वो परेशान नहीं होते हैं, वो सदा सुखी रहते हैं। जिनको पास द्वेष होगा, राग होगा, लोभ होगा, मोह होगा, तो कुछ चीज़ें हमारे पास हैं और कुछ चीज़ें हमारे पास नहीं हैं, पहली बात। दूसरी चीज़ है कि हम अपने को अच्छा कहना चाहते हैं। लोग कहना चाहते तो सबकी दृष्टि में कहना चाहते, सब मुझे अच्छा कहे, अच्छा कहे, अच्छा कहे, कोई मुझे बुरा ना कहे। तो ये जो अच्छा है ना, वो आत्म तत्व में बुराई है नहीं, इसीलिए हम बड़ा कहलाना चाहते हैं, तो आत्म तत्व बड़े हैं। हाँ, हम हमेशा सुखी रहना चाहते हैं, वो आत्म तत्व सुखी हैं। हम अज्ञानी नहीं कहलाना चाहते हैं, वो ज्ञानी स्वरूप हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं, तो ये जहाँ पे है इसका मतलब वो मैं नहीं हूँ। द्वेष और राग ना होता है मन में, और पहले ही बोल दिए हैं कि मन में नहीं है। द्वेष और राग मन में तो होता है, लेकिन मन शुद्ध है, मन में कुछ नहीं है। उसमें द्वेष और राग हमने संस्कार डाल डाल के बढ़ाया है। कैसे बढ़ाया है? वस्तु धर्म में हमने अपने संस्कार को आरोपित किया, और अपने संस्कारों को आरोपित करके कहा कि अगर ऐसा रहेगा
तो मुझे पसंद है, ऐसा रहेगा तो मुझे पसंद नहीं है। जब ये चीज़ हमने एक मानक बना लिया तो उस मानक के आधार पर बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो एक वस्तु है, हमको 25 डिग्री का टेम्परेचर पसंद है, ये 40 से ऊपर का पसंद नहीं है। तो ये हमने एक मानक बना लिया और समष्टि में तो वो आएंगी। अब आ गई तो मुझे पसंद नहीं है, तो क्या होगा, गर्मी से हमको हो गई घृणा, द्वेष हो गया, गुस्सा आता है, कहाँ से गर्मी आ गई, ये करने से कुछ होना तो है नहीं। तो चूँकि समष्टि का है ना, इसलिए हम इस पर अपना कोई प्रभाव नहीं डाल पाए। लेकिन अगर वो हमारे पकड़ में आ जाए तो जो चीज़ें हमारे नियंत्रण में हैं और उसके प्रति अगर वो हमारे प्रतिकूल कर रहा है तो हम गुस्सा करेंगे, हम भगाएंगे। जो चीज़ें हमारी क्षमता के अंदर आती हैं वहाँ पे राग द्वेष करके हम एक प्रतिक्रिया भी करते हैं। लेकिन ये जो राग द्वेष है ये मन में है, मैं में नहीं है। और ये राग द्वेष इंद्रियों के द्वारा भोगी गई वस्तुओं, भोगे गए पदार्थों के संस्कारों से संस्कारित होने के बाद है। तो जब हमने भोग किया उसी समय सतर्क होते, उसी समय सतर्क होते कि इंद्रियों का जो अर्थ है वो इंद्रियों का है, हम इंद्रियों में कूद क्यों पड़े। शब्द सुनना श्रोत्रेंद्रिय का काम है और श्रोत्रेंद्रिय ने सुना तो किसी को वेद सुनने का अभ्यास पड़ा है और किसी को सड़क पे अन्य सारी चीज़ गाने जो बजते हैं वो सुनने का अभ्यास पड़ा है। तो वो हमने ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता, दूसरे कहेंगे कि ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता। ये अच्छा लगता है नहीं लगता है कि चक्कर में ही क्यों पड़ना है। वो जिनका काम है वो अपना कर रहे हैं, हम तटस्थ हो जाएं। मैं उस श्रोत्रेंद्रिय, चूँकि मैं सर्वत्र हूँ ना, सब जगह हूँ, तो श्रोत्रेंद्रिय जहाँ होगी वहाँ मैं होऊंगा। मैं हूँ, सुन तो लिया, लेकिन मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। चूँकि लेना देना नहीं है इसलिए राग द्वेष भी नहीं है। राग द्वेष करेंगे तो फिर उसका कर्म फल बनेगा, फिर उसके अनुसार हमारा एक संस्कार बनेंगे, फिर उसके अनुसार हमारी एक यात्रा होगी। मैं श्रोता नहीं हूँ क्योंकि मैं श्रोत्रेंद्रिय वाला नहीं हूँ, मैं श्रोत्रेंद्रिय से पृथक श्रोत्रेंद्रिय का दृष्टा हूँ। तो श्रोत्रेंद्रिय जो करे सो करे, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। और हमेशा आत्म तत्व में स्थित रह करके इंद्रियों का भी दृष्टा हूँ, अंतःकरण का भी दृष्टा हूँ। तो इंद्रियों के माध्यम से जो कार्य हो रहे हैं, अंतःकरण के माध्यम से जो कार्य हो रहे हैं वो होवे, मैं करता नहीं हूँ। धीरे धीरे यही भाव जब दृढ़ हो जाता है तो लोग सारे कर्मों से निवृत्त हो जाते हैं। ये आत्मज्ञानी का मार्ग जो है वो निवृत्ति का मार्ग है, प्रवृत्ति का मार्ग नहीं है। प्रवृत्ति हो जाए तो हो जाए, नहीं तो नहीं, क्योंकि आत्मा कुछ करता नहीं। जब मेरे को पता चल गया मैं कुछ करता नहीं तो मैं करूं क्यों। कर करके कुछ बनने की जो भावना है वो तब तक है जब आत्मा का बोध नहीं है। जाना यहीं तक है, मैं नहीं करता। तो ये सब मुझ में नहीं है और ये जहाँ है वो मैं नहीं हूँ। तो मानसिक धरातल से हम अपने को पृथक कर दें। इंद्रिय सापेक्ष बाह्य जगत है, मन सापेक्ष अंतः जगत है, और इन दोनों को जो जानता है वो मैं हूँ। यहाँ स्थिति बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। भगवान भाष्यकार इस ग्रंथ के माध्यम से हमको यही बताते हैं कि आप ना जानते हो कोई बात नहीं, इसको रोज़ पढ़ के जान जाइए कि ये मैं हूँ। अभी नहीं बनी है तो अपने को जाने जाने जाने। तो साक्षी भाष्य जितनी चीज़ें हैं, साक्षी के द्वारा जितनी चीज़ें जानी जाती हैं, वो एक बाह्य जगत है, वो साक्षी के से पृथक है। और जो साक्षी है वो मैं हूँ। कल हम वहाँ पे पहुँचेंगे। जो साक्षी है, साक्ष्य के संदर्भ से साक्षी नाम दिया गया। साक्षी भी उसको नहीं कह सकते हैं, वो मात्र है, सन मात्र है, चिद मात्र है।
और सच्चित के बाद आनंद मात्र है, वहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे। तो अभी हमारे पास 2 दिन और हैं, तो 2 दिन में अभी 2-3 सिद्धांत मैं कोशिश करूँगी। वेदांत में बहुत सारे सिद्धांत, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे हमने लेकिन अंतिम दिन सब दोहरा देंगे एक बार, कौन कौन से चीज़ें हमने वेदांत की चीज़ें बताई है, जिसको आप पकड़ के रखिए। तो आज की कक्षाएँ पूरी करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।